video number 4 of chapter Atoms and Molecule class 9th and today we discuss different symbols for elements। जी हाँ, अब एलिमेंट्स जो है हमें मिलते चले गए। साइंस के अंदर डिस्कवरीज एक तो बहुत स्लो होती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि हमें सभी के सभी एलिमेंट एक साथ मिल गए हो, ठीक है। काफी साल लग गए एलिमेंट मिलने में हमें, ठीक है। तो हमें एलिमेंट के सिंबल बनाने थे, क्योंकि हम साइंस का बेसिक मोटिव होता है सिंपलिसिटी, चीजों को आसान करना और एक एलिमेंट का नाम याद रखना और उसका सिंबल, ठीक है। तो सिंबल को याद रखना थोड़ा इजी होता है, इसलिए सिंबॉलिकली हमने सिंबल्स यूज करने स्टार्ट किए। ये आइडिया सबसे पहले किसने दिया कि हम एलिमेंट का पूरा नाम नहीं लिखेंगे, हम उसका सिर्फ सिंबल लिखेंगे, तो वो क्रेडिट जाता है सारा जॉन डॉल्टन को। जॉन डॉल्टन ही थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम सिंबल्स यूज किए। ये कुछ सिंबल यहाँ पर मेंशन है जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, जो जॉन डॉल्टन ने प्रोवाइड किए थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा था जब भी आपको हाइड्रोजन लिखना हो तो आप ऐसे सर्कल खींचिए और बीच में डॉट लगा दीजिए, वो किसका सिंबल बन जाएगा? हाइड्रोजन का। अगर आप सर्कल करके उसके अंदर थोड़ा सा हल्का सा लाइट कलर कर देते हो तो वो सिंबल हो जाएगा कार्बन का। किसका सिंबल हो जाएगा? कार्बन का। अगर आप ऐसा सिंबल बनाते हो, ठीक है, ये सिंबल आपने किसी कार पे भी जरूर देखा होगा, लगा हुआ है ना। कार तो एग्जैक्टली मेरे को तो याद नहीं है, शायद स्कोडा वगैरह होगी, ठीक है। ऐसा कुछ आप सिंबल बनाते हो तो ये सिंबल हो जाएगा फास्फोरस का। किसका सिंबल हो जाएगा? फास्फोरस का। नेक्स्ट, अगर आप सर्कल खींच के उसके बीच में सी लिखते हो तो ये सिंबल हो जाएगा कॉपर का। ये सिंबल किसका हो जाएगा? कॉपर का। नेक्स्ट, अगर आप ऐसा सिंबल कुछ बना देते हो तो ये ये कलर, ये सिंबल हो जाएगा गोल्ड का। अगर आप ऐसा सिंबल बनाते हो तो ये सिंबल हो जाएगा मरकरी का। किसका सिंबल हो जाएगा? मरकरी का। अगर आप ये सिंबल बनाते हो तो इट मींस ये है सल्फर। क्या है ये? सल्फर। अगर आप सर्कल खींच के बीच में आई खींचते हो तो ये सिंबल है आयरन। अगर आप सर्कल खींच के एल लिखते हो तो ये सिंबल है लेड। अगर आप सर्कल खींच के पी लिखते हो तो ये सिंबल है प्लेटिना। सिंबल किसका है? ये प्लेटिना का। अगर आप सर्कल खींच के एस लिखते हो तो ये सिंबल है सिल्वर। अगर आप सिर्फ सर्कल खींचते हो तो ये सिंबल हो जाएगा ऑक्सीजन का। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स जॉन डॉल्टन ने फर्स्ट टाइम प्रोवाइड किए। डॉल्टन वो फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने सिंबल यूज करने का ट्रेंड शुरू किया, ठीक है। बट अब जब उस टाइम पे जॉन डॉल्टन के टाइम पे शायद एलिमेंट थोड़े पता थे, तो थोड़े एलिमेंट्स का सिंबल हम ऐसे याद रखेंगे तो ठीक है, याद कर लेंगे। बट जैसे जैसे टाइम स्पेंड हुआ वैसे वैसे नंबर ऑफ एलिमेंट इंक्रीज होते गए। पहले 10 मिले, 20 मिले, 30 मिले, 50 मिले और एट प्रेजेंट ये 100 से ऊपर है। तो 100 के 100 एलिमेंट का अगर हम ऐसे सिंबल बनाएंगे तो काफी मुश्किल हो जाएगा याद करना और थोड़ा डिफिकल्ट टास्क भी है। तो फिर हमारे पास आए बर्जीलियस नाम के एक केमिस्ट, ठीक है। कौन आए? बर्जीलियस नाम के केमिस्ट आए। उन्होंने कहा ठीक है, जॉन डॉल्टन ने स्टार्ट किया सिंबल यूज करना, लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है। हम क्या करते हैं, एलिमेंट का जो नाम है उसके नाम के फर्स्ट लेटर को या सेकंड लेटर को एज अ सिंबल यूज कर लेते हैं हम, ठीक है। तो यहां मेंशन है, देखो, डॉल्टन वाज फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज सिंबल। डॉल्टन फर्स्ट साइंटिस्ट था, फर्स्ट केमिस्ट था जिसने सिंबल यूज करने स्टार्ट किए। बर्जीलियस सजेस्ट टू यूज 1 or 2 लेटर्स ऑफ नेम ऑफ द एलिमेंट। बर्जीलियस ने सजेस्ट किया कि जो एलिमेंट का नाम है उसके नाम की जो स्पेलिंग है उसके फर्स्ट या सेकंड लेटर को यूज कीजिए। नेम ऑफ द सम एलिमेंट्स वर अकॉर्डिंग टू प्लेस एंड कलर। कई एलिमेंट का नाम जो है वो इस अकॉर्डिंग रखा गया है कि वो कहां पर मिला है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लूं कॉपर, तो कॉपर जो है वो साइप्रस वर्ड नाम से लिया गया है। साइप्रस जगह पर मिला था इसलिए इसका नाम रखा गया कॉपर। गोल्ड को गोल्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि गोल्ड का मीनिंग होता है येलो। गोल्ड का मीनिंग क्या होता है? येलो। और अगर आपने गोल्ड देखा तो येलो कलर का होता है, ठीक है। तो कई एलिमेंट का नाम उसके कलर के अकॉर्डिंग है, कई एलिमेंट का नाम इस अकॉर्डिंग है कि वो कहां पर मिले थे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज हैं। फिर हमारे पास आता है IUPAC, ठीक है। IUPAC की फुल फॉर्म अगर हम लिखे तो I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। क्या है IUPAC की फुल फॉर्म?
इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ये एक ब्रांच है, ये एक अथॉरिटी है जो केमिस्ट्री के सभी सिंबल्स को पास करती है। कुछ न्यू रिसर्च होता है, न्यू डेवलपमेंट होती है, उनको पास करती है। समझ में आ रही बात? कोई नया रूल बनाया जाएगा, नेमिंग जो हम करते हैं, ठीक है, कार्बन के कंपाउंड्स की जो हम नेमिंग करते हैं, वो सब कौन पास करता है? IUPAC। ये एक ब्रांच कह सकते हैं, ये एक कमेटी कह सकते हैं मेंबर्स की, जो पास करेंगे किसी भी नेम को, किसी भी सिंबल्स को, किसी भी रूल को, किसके? केमिस्ट्री के। क्या है फुल फॉर्म? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। 1 मार्क्स में आपसे पूछी जा सकती है। अब इसने क्या कहा कि जो आप फर्स्ट लेटर यूज करोगे, फर्स्ट लेटर आप यूज करोगे अपर केस में, जो आप फर्स्ट लेटर यूज करोगे, फर्स्ट लेटर आप यूज करोगे वो किस में यूज करोगे? अपर केस में यूज करोगे, मतलब कैपिटल आप रखोगे। और जो अगर आप सेकंड लेटर यूज करना पड़ा आपको, सेकंड लेटर अगर आपको यूज करना पड़ा, सेकंड अल्फाबेट आपको यूज करना पड़ा, तो वो आप लोअर केस में यूज करोगे। किस में यूज करोगे? लोअर केस में। अब हम कुछ स्पेशल केसेस की बात कर लेते हैं। जैसे आप देखोगे अभी आगे जाके, जो आयरन होता है, आयरन का सिंबल Fe होता है। देखो आयरन का सिंबल डाल्टन ने क्या दिया था? सर्कल लगा के I। लेकिन अभी आप देखोगे आयरन को हम Fe से लिखते हैं। Fe किस लिए लिया गया है? एक्चुअली में लैटिन लैंग्वेज के अंदर एक वर्ड होता है फेरम। किस लैंग्वेज में? लैटिन। जैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जैसे संस्कृत एक लैंग्वेज है, जैसे हिंदी एक लैंग्वेज है, वैसे लैटिन भी एक लैंग्वेज होती है। लैटिन लैंग्वेज में एक वर्ड होता है फेरम। फेरम के Fe को पिक किया गया, देखो, और आप देख भी रहोगे F क्या है? कैपिटल, और E क्या है? स्मॉल। तो अगर आपको किसी एलिमेंट का सिंबल लिखना पड़ा, उसमें आपको 2 लेटर यूज करने हैं, तो आप फर्स्ट लेटर को कैपिटल यूज करोगे, सेकंड लेटर को स्मॉल करोगे। अगर आप इसको लिखोगे F भी कैपिटल और E भी कैपिटल, तो ये गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट लेटर क्या रहेगा? कैपिटल, और सेकंड लेटर क्या रहेगा? स्मॉल। Fe, फेरम। ऐसे ही आप देखोगे सोडियम का सिंबल जो है, सोडियम एलिमेंट का सिंबल यूज होता है Na, क्योंकि इसका सही नाम क्या है? नेट्रियम। क्या नाम है? नेट्रियम। सिमिलरली आप देखोगे जो पोटेशियम है, पोटेशियम का सिंबल होता है K, और इसका सही नाम होता है केलियम। ठीक है, कैलियम। ठीक है, समझ में बात? सोडियम का नेट्रियम, नेट्रियम का Na पिक किया गया। देखो दोबारा देखो, N कैपिटल है, A स्मॉल है। पोटेशियम कैलियम नाम होता है, K पिक किया गया। समझ में बात? तो ऐसे हम बहुत सारे देख सकते हैं। यहां पर हम लिखना चाहें, अब कॉपर का सिंबल Cu यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? Cu। आप कहोगे सर Cu क्यों यूज किया? तो क्योंकि इसका नाम क्यूप्रस होता है। ठीक है, समझ में बात? और गोल्ड का सिंबल Au होता है। गोल्ड का सिंबल क्या होता है? Au। सिल्वर का सिंबल क्या होता है? Ag। समझ में बात? ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है? O। और मरकरी का सिंबल होता है Hg। मरकरी का सिंबल होता है Hg। तो हर एक के पीछे डिफरेंट स्टोरी है। किसी का नाम लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, किसी का नाम ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, किसी एलिमेंट का नाम जर्मन लैंग्वेज से लिया गया है, किसी एलिमेंट का नाम उस नाम पर रखा गया जहां से वो मिला था, जहां पर वो फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ था, किसी एलिमेंट का नाम उसके कलर पर बेस्ड है। समझ में आ रही बात? डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी एंड डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स। बट आप सिंबल्स में एक बात याद रखोगे कि जब क्लैशिंग होती है, क्लैशिंग कैसे? अब देखो क्लैशिंग मैं बताता हूं, कॉपर भी C और कार्बन भी C, है ना? समझ में बात? कॉपर भी C और कार्बन भी C, तो इसलिए कार्बन के लिए यूज होता है C और कॉपर के लिए लिख दिया गया Cu। एल्यूमिनियम के लिए आप क्या यूज करोगे? एल्यूमिनियम के लिए आप यूज करोगे Al। देखो A कैपिटल, L स्मॉल। अगर आपने दोनों कैपिटल लिखे तो गलत हो जाएगा। अरे बस हमने और भी है बहुत सारे ऐसे, हम देख सकते हैं, जैसे हीलियम। अब हीलियम का सिंबल अगर मैं H लिख दूं, देखो हीलियम का सिंबल अगर मैं H लिख दूं, तो H तो हाइड्रोजन का भी होता है। अब किसी ने H लिख दिया तो H फॉर हाइड्रोजन या H फॉर हीलियम, तो इसलिए अलग करने के लिए हम सेकंड लेटर यूज कर लेते हैं। तो बर्जीलियस ने हमें बताया कि आप फर्स्ट लेटर यूज करो, क्लैशिंग होती है तो सेकंड लेटर यूज करो। फर्स्ट और सेकंड लेटर के साथ भी क्लैशिंग होती है तो सेकंड को छोड़ दो, थर्ड लेटर यूज करो। समझ में आ रही बात? ऐसा भी हमारे पास एग्जांपल हो सकता है जिसका फर्स्ट और सेकंड लेटर भी क्लैश करता है, फर्स्ट भी सेम, सेकंड लेटर भी सेम, तो आप क्या करो, सेकंड लेटर को छोड़ दीजिए, थर्ड लेटर यूज कर लीजिए। क्लियर? तो ये थे कुछ सिंबल। फर्स्ट टाइम सिंबल किसने यूज किए? जॉन डाल्टन ने। और बर्जीलियस ने बताया कि आप एलिमेंट के नेम की जो स्पेलिंग है उसके लेटर्स को यूज कीजिए, फर्स्ट लेटर को यूज कीजिए, सेकंड लेटर को यूज कीजिए।
IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री ने बताया कि आप फर्स्ट लेटर अपर केस में यूज करो, सेकंड लेटर लोअर केस में यूज करो। अगर फर्स्ट और सेकंड लेटर की भी क्लैशिंग होती है, मान लो दो एलिमेंट है जिनका फर्स्ट लेटर और सेकंड लेटर सेम है, ठीक है, तो फिर आप सेकंड लेटर को स्किप कीजिए, थर्ड लेटर को यूज कीजिए। सो आई होप आपको सिंबल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स क्लियर होगा। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो। थैंक यू।